श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको हिंदू धर्म के 29 ऐसे रहस्य बताएंगे जो कि अनसुलझे हुए हैं। इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और सारे के सारे 29 जो रहस्य हैं मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। तो मैं 5 रहस्य का मैं 5 या 6 पार्ट बना देता हूँ, तो उसको समझने में आपको बड़ी आसानी होगी और सुनने में भी आपको बड़ी आसानी होगी। हिंदू धर्म या कहें कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के 29 ऐसे रहस्य हैं जो आज भी एक चल रहा है, जो अभी तक अनसुलझा हुआ है और संभवतः उनमें से कुछ का रहस्य मानव कभी नहीं जान पाएगा। वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। प्राचीन सभ्यताओं में धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ है, तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया है। एक ओर जहां दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ, तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई है। प्राचीन भारत में एक ओर जहां अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था, तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बता दिया था कि किस तरह विमान बनाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहां भास्कराचार्य ने इजाद किया था, तो वहीं कनाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है। एक ओर जहां सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा है, तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी हमारे ही भारत में हुआ है। आचार्य चरक और सुश्रुत का श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज उन्होंने की थी। पाणिनि ने दुनिया को पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार हैं जो भारत ने गढ़े हैं। और 29 रहस्य ऐसे भी हैं जिसका कोई पता नहीं लगा पा रहा है। और हम आपको पहला रहस्य बताते हैं ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्र के रहस्य के बारे में। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, सब जुड़ा हुआ था एक दूसरे से। फिर वो 2 द्वीपों वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि आरंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री थी और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात यह है कि क्या कोई इंसान सर्प, पशु, पक्षी इत्यादि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है क्या? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के संयोग से कोई एक नई प्रजाति का जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते हैं। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। ये तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करेंगे आपको। यामिनी, पतांगी, कद्रू, विनीता, तिमी, सुरसा, सुरभि, ताम्रा, क्रोधवशा, मुनि, इला, सुरसा, अरिष्टा, काष्टा, धनु, दिति और अदिति। अभी दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। वे दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद् भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो कि वरुणनंदन कहलाए। कश्यप के पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। फिर ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपने संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमीर ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। फिर उनकी एक पत्नी थी धनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी धनु के गर्भ से द्रिमुर्दा, संबर, शंबर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख,
शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और विप्रचित आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। रानी काष्ठा से घोड़े यदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप के क्रोधावसा नामक रानी से सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु उत्पन्न हुए। रानी विनीता के गर्भ से गुरु, जो विष्णु का वाहन है, और वरुण, सूर्य के जो सारथी थे, वो पैदा हुए। कद्रुक के युग से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से प्रमुख 8 नाग थे। अनंत, जो शेष नाग कहलाए, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, संख और कुलिक। रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भों से सलबों और पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पौलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। अभी दूसरा जो रहस्य है वो है सांपों के बारे में। जैसे हम सुनते भी हैं, आजकल फेसबुक पे भी हम देखते हैं 10 फान वाले सांप देखते हैं, उड़ने वाले सांप के बारे में सुनते हैं, मणिधर और इच्छाधारी के बारे में सुनते हैं। तो सभी जीव जंतुओं में गाय और एक सांप ही ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांव में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। अब वो बीमारी है या सवारी आती है, जो भी है, पर सांप आता है, सब कहते हैं। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप की क्रोधवसा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला, उक्त 5 नागों के कुल को लोगों को ही भारत का वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला है। शेष नाग को 10 फन वाला माना गया है और भगवान विष्णु का आप हमेशा फोटो देखते हैं वो चित्र पे लेटे हुए। उड़ने वाला और इच्छाधारी नाग के बारे में आपने सुना होगा। माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं, मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, एक फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप, जिसे शेषनाग कहा जाता है। नीलमणिधारी सांप का सबसे अच्छा उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में भी आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि वो अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के रूप में धारण कर सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षा के वनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रुसोफिलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांप के होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए। फिर तीसरा रहस्य पारसमणि। क्या पारसमणि होता है? मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके पास भी मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास भी मणि थी और उसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नामक का मणि था, वो छीन लिया था। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेषमणि, कौस्तुभ मणि, पारसमणि, लालमणि। पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान थी और वो हिमालय के पास पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे हुए पड़े हैं।
अभी चौथा जो रहस्य है वो है संजीवनी बूटी का, और वो रहस्य आज भी बरकरार है। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वो युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने यह विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य को, उनके दैत्यों को इसको जब पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण में युद्ध हो रहा था तो मेघनाथ आदि के पास भयंकर अस्त्र शस्त्र से समूची राम सेना मरणासन हो गई थी। तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैदराज सुसेन को बुलाया और फिर सुसेन ने कहा कि आप द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं। एक मृत संजीवनी, जिससे मरे हुए को जिलाने की शक्ति होती है। दूसरा विशाल्यकार करनी, तीर निकालने वाली। एक थी संधान करनी, जो त्वचा को स्वस्थ करने वाली थी, और एक सवर्ण करनी, जो त्वचा का रंग बहाल करने वाली होती थी। हनुमान बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण की मृत्यु के मुख से खींचकर जीवन दान दिया गया। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी जो था, या सिर्फ संजीवनी कहें, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्यु शैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल यह है कि चमत्कारिक पौधा कौन सा है। इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय सिरसी के डॉक्टर के.एन. गणेशैया और डॉक्टर आर. वासुदेव और डॉक्टर आर. उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध करके 2 पौधों को चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करण को देखा कि क्या इन सब में ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी ऐसे मिलता जुलता हो। उन्हें भारतीय जैव संस्थान डाटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं और बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों की बोलचाल के नाम की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाचियों से मिलते जुलते शब्दों की खोज की। नतीजा, खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए। जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों का उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां ही शेष रह गई। इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थी जो संजीवनी या इससे मिलते जुलते शब्दों से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एक रूपता में मेल खाती थी। क्रेसा, क्रेटिका, सिलेजिनीला, बाइप्रोटिस और डेस्मोडेटाइकम फिब्रिड्रम, फिम्ब्रिएटम। इनके सामान्य नाम क्रमशः रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका है। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल यह था कि इनमें से कौन सा पर्वतीय इलाका में पाई जाती है जहां हनुमान ने इसे तलाशा होगा। क्रेसा क्रेटिका नहीं हो सकती, क्योंकि यह दक्कन के पठार या नीची भूमि में पाई जाती है। अब शेष बची 2 वनस्पति। अब शोधकर्ताओं ने सोचा कि वे कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका प्रयोग रामायण काल के चिकित्सक औषधीय तत्व के रूप में करते रहे होंगे। प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि जिस पौधे की बनावट प्रभावित अंग या शरीर के समान हो, वह उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकता है। सिलेचिनेला ब्रायोरेप्टिस कई महीने तक एकदम सूखी या मृत पड़ी रहती थी और एक बारिश आते ही पुनः जीवित हो उठती थी। डॉक्टर एन.के. शाह ने, डॉक्टर शर्मिष्ठा बनर्जी और सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए और पाया कि इसमें से कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारक क्षति और पराबैंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा कर सकते हैं और उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। तो क्या सिलेजिनीला ब्रायोरेप्टिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिक की भांति गणेशा और उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मोट्राइकम फिब्रिएटम का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन 2 प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इसके संपन्न होते ही रामायण कालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने आ जाए। एक अन्य खोज भी जारी है, जहां पे भारतीय वैज्ञानिक ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से ही बचाता है।
यह खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है, वो हमें मिल गई है या मिल सकती है। रोडियोला नाम की बूटी बहुत ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थित लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रोडियोला के उपयोग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे के चिकित्सीय उपयोग के बारे में खोज कर रहा है। यह सियाचिन जैसे कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो ये हमने आपको 4 रहस्य बताए। अब वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है तो हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे। 5 हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।